क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए हुए हैं, कथनों के माध्यम से हमें आंसर चूज़ करना है। ए आपका दिया है कि ये जलचक्र को बनाए ऑब्लिक चालू रखने में भूमिका निभाते हैं। बी आपका दिया है कि वृक्षों से ढके हुए एक छोटा सा क्षेत्र है। सी आपका दिया है कि ये घरेलू पशुओं के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं। और डी आपका दिया है कि ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बोर्ड की तरफ से जो है ऑप्शन है वो ए बताया गया है और इसमें बताया गया है कि ये जलचक्र को बनाए ऑब्लिक चालू रखने में भूमिका निभाते हैं। कौन? यानी कि वन जो हैं ये इस तरह के कथन जो है ये इसमें सही माने गए हैं बोर्ड की तरफ से। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं ये क्लास जो आपकी ईवीएस की क्लास है, सीटेट द्वारा जो 23 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हेल्ड कराया गया था उसके जो ईवीएस के क्वेश्चंस हैं हम यहाँ दूसरे क्लास में उसको कवर कर रहे हैं और क्लास के लास्ट तक बिल्कुल बनेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हैं सीटेट के नज़रिए से। और जो भी इस चैनल पर नए आए हों या पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा और क्लास यदि अच्छा लगे तो क्लास को भी लाइक करिएगा। तो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दिया है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए आपका दिया है केरल का तट अरब सागर पर तथा कर्नाटक का तट बंगाल की खाड़ी पर है। बी आपका दिया है कर्नाटक का तट अरब सागर पर तथा केरल का तट बंगाल की खाड़ी पर है। सी आपका दिया है केरल और कर्नाटक दोनों के तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। डी आपका दिया है केरल और कर्नाटक दोनों के तट अरब सागर पर हैं। तो जिन लोगों का ज्योग्राफी अच्छा रहा होगा वो बेहद आसान तरीके से इस क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ध्यान से देखिए किसको, डी वाले ऑप्शन, किसको, डी वाले ऑप्शन को। केरल और कर्नाटक दोनों के तट अरब सागर पर हैं। जैसे आप जब मानचित्र को देखेंगे तो केरल और कर्नाटक तो ये दोनों के राज्य कहाँ हैं, ये आपके अरब सागर पर, इसके जो तटीय क्षेत्र हैं वो इसके अरब सागर में है। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की। दिया है कि ऊंचा शुष्क यानी कि सूखा और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं हमारे देश का वह भाग है, यानी कि उसका नाम क्या है ये बताना है। ए पे है आपका शिमला हिमाचल प्रदेश, बी आपका है शिलांग मेघालय, सी आपका है श्रीनगर जम्मू और कश्मीर और लेह यानी कि डी आपका लेह लद्दाख। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा आपका लेह लद्दाख। बात करेंगे हम 14वें क्वेश्चन की। 14th हमारा क्वेश्चन दिया है कि वह तिथि यानी कि दिनांक जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा गाड़ा था या लहराया था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका 23 मई 1984, बी आपका है 23 मई 1989 और सी आपका 25 मई 1984 और डी आपका है 25 मई 1989। तो ये जो चारों डेट हैं इन डेट में से याद रखिएगा, हमेशा अपनी जुबान पर रखिए 23 मई 1984। क्या हो जाएगा 23 मई 1984। बात करेंगे 15वें क्वेश्चन की। दिया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह किससे बनाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है सांप की, यहाँ देखिए झड़ी जो मतलब जो उनकी स्किन उनके जो झड़ जाते हैं उनसे बात हो रही है। और बी आपका है कि सांप का विष यानी कि जहर से, सी आपका है चिचिड़े के पौधे का फूल और डी आपका दिया है कि चिचिड़े के पौधे का बीज। तो ध्यान से जानिएगा कि कभी भी एंटीडोट होता है जो वो उसी जानवर के जहर से ही बनता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जहर को हमेशा जहर काटता है, ये भी आप एक कहावत सुने होंगे। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है आपका ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में मेंडल के प्रयोग को शामिल किया गया है, इसका कारण है। ए आपका दिया है कि वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, बी आपका दिया है छात्रों को सिखाना कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचारित किए जाते हैं और सी आपका दिया है कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करना कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं। डी आपका दिया है कि अपने तथा अपने अभिभावकों एवं रिश्तेदारों के बीच समानताएं खोजने में छात्रों की सहायता करना। ऑप्शन के माध्यम से हमें आंसर बताना है। पहला है ए और सी, दूसरा है ए और बी और तीसरा है बी और सी और चौथा है सी तथा डी। तो मेंडल के बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा वही इसको आंसर आसानी से कर पाएंगे। और मेंडल से मुझे उम्मीद है कि सभी लोग क्लास 9th में ज़रूर पढ़े होंगे। तो एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर आ रही है और ध्यान दीजिए। देखिए जो ए वाला ऑप्शन है यानी कि ए और सी ये सही है। तो ए और सी कौन सा है, ये वाला आपका ए है और आपका ये सी है। बाकी बी
और डी गलत है। तो इस तरह जो आपका ए वाला ऑप्शन है वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, और आपका जो है सी दिया है, सी दिया है छात्रों का ध्यान आकर्षित करना कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं। तो ये 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे यहाँ पे। 17वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया है कि नाजली को गुड़ खाना पसंद है। दोपहर में जब उसकी मम्मी सो रही थी तो नाजली रसोई में गई और उसने मम्मी द्वारा छिपाई गई गुड़ की बरनी खोज ली। यह सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन, बी आपका है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी आपका है संगनात्मक अधिगम, डी आपका है यांत्रिक अधिगम। अब देखिए ऑप्शंस के थ्रू आंसर बताने हैं। तो ऑप्शन ए जो है ए और बी, बी है बी और सी है आपका बी और डी, और डी है आपका सी और डी। तो कौन सा ऑप्शन आप इसमें सही हो जाएगा? ध्यान से देखिए इन चारों ऑप्शंस के माध्यम से हम सी ऑप्शन को सही करेंगे जो बोर्ड की तरफ से बताया गया है, बी और डी। ध्यान से देखिए जो बी वाला ऑप्शन है बी और डी, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन और यांत्रिक अधिगम। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत और समग्र मूल्यांकन अवधारणा के सतत पद से संबंधित हैं? तो आपका यहाँ पे एक कथन दिया है कि वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन, बी आपका दिया है कि वृद्धि और विकास के पाठ्य चर्चा संबंधी और सहपाठ्य चर्चा संबंधी पक्षों का मूल्यांकन, सी आपका दिया है कि अधिगम अंतरालों का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान, डी आपका दिया है क्षमताओं मनोवृत्ति और अभिरुचि का मापन। तो इसमें आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा सी और डी और चौथा ए और सी। तो इसका सही ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? जो डी है ये बोर्ड की तरफ से बताया गया है ए और सी, वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन, और सी है आपका अधिगम अंतरालों का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा क्वेश्चन में। दिया कि पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे आस पड़ोस से जिसमें हम रहते हैं। इसके अतिरिक्त मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है? ए आपका दिया है कि संबंध, बी आपका पौधे, सी आपका कार्य एवं खेलकूद, और डी आपका ऑप्शन है चीज़ें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं। तो जो आपका ऑप्शन है ये डी बिल्कुल सही जगह यहाँ पे कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये 20वें नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर है जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं। यह बच्चों को जानकर और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है। ए आपका दिया है कि उन लोगों को पीड़ा के बारे में, ध्यान देखिए क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ूँ, उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया है। बी आपका है कि देश के विकास हेतु लोगों का विस्थापन आवश्यक है। सी आपका दिया हुआ है कि शहरी लोग कूड़ा करकट उत्पन्न नहीं करते, शहर झुग्गियों के कारण गंदे हैं। डी आपका है एक बड़े शहर में ग्रामीण लोगों का जीवन बेहतर होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बोर्ड की तरफ से ए वाला ऑप्शन दिया गया है। ए वाला ऑप्शन को देखिए ध्यान से, उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया है। तो ये संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है, ये एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ये भी बोर्ड की तरफ से बताया गया है। तो ये क्लास आपका यहाँ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये भी क्लास आपको बेहद पसंद आएगी क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं हम वो इम्पॉर्टेंट के तौर पे लिए हैं, और जिस क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ उसको आप अंडरलाइन कर लिया करिए। और चलिए बहुत ज़्यादा समय आपका इसमें नहीं लूँगा इस क्लास में, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।